तमाम जानदार मखलूक़ात की सबसे बड़ी जमात हशरात शुमार की जाती है। हशरात जानदार हैवानात का 72% हिस्सा हैं, जो कि 1 से 1.5 करोड़ अनवा स्पीशीज़ पर मुश्तमिल हैं। हशरात का वजूद दुनिया में हर जगह पाया जाता है। हर वो फसल जो हम काश्त करते हैं, इस पर कम से कम 1 दर्जन किस्म के ज़रई हशरात पाए जाते हैं। बाज़ हशरात फसलों की पैदावार में कमी का अहम सबब हैं और इनकी वजह से हर साल करोड़ों रुपए की अजनास पैदावारी अमल के दौरान या गोदामों में ज़ाया हो जाती हैं, जबकि बाज़ हशरात की वजह से फसल की पैदावार में इजाफा भी होता है, जिनको पोलिनेटर कहते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे हशरात भी पाए जाते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को तल्फ करते हैं। उनको मुफीद हशरात बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। बर्रे सगीर में अलूम हशरात का शोबा सन 1905 में इंपीरियल ज़रई तहक़ीक़ाती इंस्टीट्यूट पोसा बिहार में कायम होने वाले 5 अवलीन शोबों में शामिल था। नामवर माहिरीन हशरात H.M. लेफ्रॉय, T.B. फ्लेचर और डॉक्टर H.S. प्रोथी ने यहाँ इल्मी हशरात में बुनियादी और अतलाक़ी तहक़ीक़ की बुनियाद रखी। चूँकि ज़रर रिसां कीड़ों या ज़ार इंसेक्ट पेस्ट्स को फसलों की पैदावार में एक बड़ी रुकावट तस्वुर किया जाता है, इसलिए इब्तदाई तहक़ीक़ी सरगर्मियों को फ़कत हशरात की जमाकारी कलेक्शन, इनकी हयातियाती खसूसियात, बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, दस्तावेज़ कारी डॉक्यूमेंटेशन और तस्मिया नोमेनक्लेचर तक महदूद रखा गया। हैवानिया जायज़ों ने बिलाखिर नेशनल पोसा कलेक्शन के नाम से दुनिया में अपनी नौइयत के सबसे बड़े हशराती ज़ख़ीरे के क़याम की राह हमवार की। सन 1935 में शदीद ज़लज़ले से होने वाली तबाहकारी के बाद इस नादिर ज़ख़ीरे को हिफाजती नुक्ता नज़र से भारत के शहर पोसा बिहार से नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। तक़सीम हिंद के बाद पोसा की कलेक्शन को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया। एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया, जो कि कराची के हशरात म्यूज़ियम में रखवा दिया गया। क़याम पाकिस्तान से कबल कराची में एक हशरात म्यूज़ियम तामीर किया गया था, जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले हशराती ज़ख़ाइर पर मुश्तमिल था। सन 1952 में तहफ़्फ़ुज़ निबातात का महकमा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कायम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद मकामी हैवानिया, लोकल फ़ौना और तक़सीम हिंद के वक्त भारत से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाली अनवा पर मुश्तमिल हशरात के ज़ख़ायर के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त को यकीनी बनाना और फसलों पर हशरात की वजह से होने वाले नुकसान को कम करना था। इन ज़रई हशरात की ज़रई व माशी अहमियत के पेश नज़र इनके हयातियाती पहलुओं, आदात व खसाइल, जिस्मानी साख्त, दर्जा बंदी और इनके इंतज़ाम के लिए कौमी अजायबघर बराए हशरात का क़याम अमल में आया। सन 1988 में कराची में मौजूद हशरात के ज़ख़ायर को KB बायो साइंस सेंटर रावलपिंडी को मुंतकिल कर दिया गया। आखिरकार सन 2005 में ये ज़ख़ायर KB रावलपिंडी से कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती मरकज़ इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। इस सिलसिले में मुल्क की सतह पर नेशनल इंसेक्ट म्यूज़ियम एंड इंसेक्ट पेस्ट इंफॉर्मेटिक्स का क़याम अमल में आया। सन 2007 में कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती मरकज़ इस्लामाबाद में कौमी हशरात घर की शानदार इमारत की तामीर मुकम्मल होने के बाद मुख्तलिफ दूर उफ्तादा मकामात से मुख्तलिफ जिनसों की हशरात जमा करने का अमल अब तक जारी है। इन हशरात को जमा करने के बाद इन्हें बाकायदा तशख़ीस के मराहिल से गुजार कर मुनासिब तरीक़े से ज़ख़ीरा किया जाता है। इस इदारे के साइंसदानों और स्टाफ ने मुल्क भर के मुख्तलिफ मौसमों और हर किस्म के जोग्राफियाई ख़ित्तों में जाकर हशरात के नमूनों को इकट्ठा किया है। म्यूज़ियम के क़याम से लेकर अब तक 1,30,000 हशरात के नमूने हवाला और तहक़ीक़ के साथ महफूज हैं, जिनकी साइंसी तरीक़ों के मुताबिक हिफाजत और निगहदाश्त का काम जारी व सारी है। अब तक कमोबेश 48,000 कीड़ों की यकीनी तौर पर साइंसी शनाख्त हो चुकी है, जिनमें 125 अनवाए नायाब न्यू टू साइंस स्पीशीज़ हैं, जिनमें साइंस की दुनिया में तकरीबन 300 अनवा न्यू रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मुतारिफ हुई हैं। म्यूज़ियम के अंदर हशरात के मुख्तलिफ अक़साम के नमूने ज़रई अहमियत के हामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान के अंदर उगाई जाने वाली तमाम फसलों के दोस्त और दुश्मन कीड़े मौजूद हैं और फलों की पैदावार बढ़ाने वाले मुफीद पोलिनेटर्स हशरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ख़ुसूसन सेब, आम,
لیچی اور بادام کے باغات سے اکٹھے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ماحول کو صاف اور پانی کی کوالٹی کو پرکھنے کے لیے جن حشرات کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک استعمال میں لاتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد میوزیم میں موجود ہے، اور اس پر کئی طالب علموں نے پی ایچ ڈی، ایم فل اور ماسٹر کی ڈگری مکمل کی۔ اس حوالے سے حشرات کی مختلف اقسام پر مختلف نوعیت کی تحقیق جاری ہے۔ ہر سال یونیورسٹی، کالج، اسکولوں کے طالب علم اس میوزیم کے دورے پر آتے ہیں اور ان کو باقاعدہ حشرات پکڑنے سے لے کر ان کی شناخت تک کے تمام مراحل کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک اور اندرون ملک کے سائنسدان، فارمرز وغیرہ بھی میوزیم کے دورے پر آتے ہیں۔ پاکستانی طالب علم جو کہ بیرون ملک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، وہ بھی باقاعدہ اس میوزیم کے نمونہ جات پر تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ملک کی دور افتادہ یونیورسٹیوں سے حشرات کے نمونے جات شناخت کے لیے بھجوائے جاتے ہیں، جن کو یہاں کے سائنسدان دل جمعی کے ساتھ رات دن کام کر کے ان نمونہ جات کی شناخت کر کے ان کو معلومات دیتے ہیں۔ سبزیوں کے نقصان دہ کیڑوں جو کہ مختلف عائلہ جینس سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر کام جاری ہے۔ زرعی اجناس جو کہ گوداموں میں رکھی جاتی ہیں، ان پر بہت زیادہ حشرات کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ تمام حشرات جو کہ گوداموں کی اجناس کو نقصان پہنچاتی ہیں، میوزیم میں محفوظ ہیں۔ تیزی سے رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں، فصلوں کے پیٹرن، کراپنگ پیٹرن، فصلوں کی اقسام اور زیر کاشت رقبہ، آبپاشی نظام، مصنوعی زرعی کیمیاوی ادویہ کا استعمال، حشرات کے جملہ اسماء، انسیکٹ ٹیکسا بشمول بدلتی قسم بندی اور حیثیت، حیاتیاتی چکر لائف سائیکل، افزائش و زوال کا چکر گروتھ اینڈ ڈکلائن سائیکل، قدرتی دشمن، میزبانی تعلق ہوسٹ ریلیشن شپ، متبادل میزبان آلٹرنیٹ ہوسٹ اور رضا رول پیسٹ انفیسٹیشن کے اثرات کا معاشی تجربہ جیسے امور نہایت اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے نیشنل انسیکٹ میوزیم میں تحقیق و جمع کاری کا عمل مسلسل جاری ہے۔